नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की रीजनिंग के लिए रोज सुबह 5 बजे मैं आप सभी के साथ टॉपिक वाइज बिल्कुल बेसिक से क्लासेस लेकर जुड़ चुका हूं, है ना। तो कल भी सुबह मैं जुड़ने वाला हूं आप सभी के साथ टॉपिक लेकर। फिगर काउंटिंग जैसा टॉपिक हम कल शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे उसको। चलिए, वो तो कल सुबह डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आने के पीछे की वजह क्या है? देखो, आप पीछे देख रहे हो अभी, तो अभी आने के पीछे की वजह यह है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब अब नहीं तो कब, कहते हैं ना कि कब खौलेगा रे तेरा खून। तो कुछ वैसा अब स्टेज आ चुकी है। ये वो दौर आ गया कि अब आपके पास में ज्यादा इफ और बट बचा ही नहीं। अगर आप टाइम निकाल रहे हो और आप उसके बाद में कह रहे हो कि अब यार कर लेते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं होगा। और अगर आप टाइम दे रहे हो और बाद में आप क्विट कर देते हो, तो आपका वो टाइम कहीं ना कहीं यूटिलाइज नहीं होगा। तो अब आपको तय करना है कि अब क्या करना है, उस पर बात करते हैं। क्यों बोल रहा हूं अभी नहीं तो कभी नहीं? पहले आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी के फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है 24 नवंबर से। 31 दिसंबर तक ये फॉर्म फिलिंग चलेगी और 20 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। देखो, जब हमारे 1 से 2 महीने पहले जब हम थे, तो पहला एक क्वेश्चन चलता था हम सबके दिमाग के अंदर कि क्या जीडी की भर्ती आएगी, क्या आएगी कि नहीं आएगी। तो जीडी का एकदम कैलेंडर आता है, एसएससी का दोबारा अपडेट होकर उसमें भर्ती की डेट अनाउंस की जाती है, 24 नवंबर से आ जाएगी। बहुत लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ लोग लेकिन उसमें भी इस एक क्वेश्चन मार्क के साथ बैठे रहते हैं कि मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा, एज कब से काउंट होगी, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, कितनी भर्ती आएगी पहले ये बता दो। वो सारे सवालों के बीच में अपनी प्रिपरेशन को रोके हुए थे। 24 नवंबर तक का इंतजार किया। 24 नवंबर आते ही वो सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, साथ ही साथ अगर बात करूं तो कितनी भर्ती देखने को मिलने वाली है। अब जिनको पढ़ना था वो पहले से भी पढ़ रहे थे। कुछ लोग तो जो 24 जब उनको पता चला तो 24 से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई, तभी से पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे थे जो 24 नवंबर का वेट कर रहे थे, उन्होंने 24 नवंबर से पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ अब भी ऐसे हैं जो अब भी चीज़ों को टाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। देखो, एक जो पूरा पोर्शन है वो तो अलग है। जो ये वाला पोर्शन है जिसको ऐसा लगता है कि 26,000 भर्ती है, हम नहीं भरेंगे फॉर्म, या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इसने पहले ही मान लिया। जो पहले से ही मान के बैठा है कि 26,000 भर्ती आई है, ये कम भर्ती है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो जिसने ऐसा सोच रखा है उसको तो हटा ही दो, उसकी तो बात ही नहीं करते अपन, उस पर बात नहीं करें। क्योंकि अगर किसी को 26,000 भी कम लग रही है तो मुझे नहीं लगता कि 26,000 से ज़्यादा अभी पिछले 1 साल के अंदर कौन सी भर्ती आई है। कोई भर्ती नहीं है जिसमें 26,000। और अगर चलो ठीक है 26,000 पे फॉर्म भी ना भरूं, मैं कह रहा हूं मैं मत करो तैयारी, 26,000 कम है, तो तुमको कौन से ऐसी भर्ती आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है जिसमें तुमको 26,000 से ऊपर का नंबर दिख रहा है? कौन सी ऐसी भर्ती है? अभी कोई नहीं दिख रही, ठीक है। पता भी नहीं कौन सी आएंगी कौन सी नहीं आएंगी। तो अभी जो है 26,000 सफिशिएंट, और हो सकता है कि भर्ती बढ़ जाए क्योंकि इलेक्शन का दौर है, चुनाव का दौर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लास्ट टाइम भी भर्ती आने के बाद बढ़ी थी, डबल हुई थी, तो अब भी बढ़ सकती है। 26 का 50 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो फॉर्म भरेंगे, जो तैयारी करेंगे, उनके लिए बेनिफिट होगा। अब जो लोग असमंजस की स्थिति में हो, तो पहले तो अपने आप से पूछो क्यों। सवाल क्या है तुम्हारे पास? तुमको अब ये नहीं पता कि तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो, तुमको अब ये नहीं पता कब पेपर होगा, तुमको अब ये नहीं पता कब फॉर्म भरा जाएगा, तुमको क्या नहीं पता? अगर तुमको सब कुछ पता है, उसके बावजूद टाइम को खराब करने का क्या मतलब मेरे लाल? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि अभी नहीं तो कब। अगर अब भी नहीं कर पाए ना दोस्त, तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरू ही नहीं कर पा रहे हो तुम। प्रॉब्लम ये। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर तुमको ये डर लग रहा है कि यार शुरुआत करने से पहले कि यार रिजल्ट क्या रहेगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब सवाल अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक ही चीज बोली है कि आगाज से पहले अंजाम की चिंता मत कर। आगाज से पहले अंजाम की चिंता मत कर। अरे दिन निकला है अभी, तू शाम की चिंता मत कर। और खुद पर रख यकीन, उतर जा मैदान में, सारा शहर है गुमनाम, तू नाम की चिंता मत कर। आगाज के टाइम पर ये मत सोचो अंजाम क्या होगा, रिजल्ट क्या रहेगा। पहले शुरू तो करो, मेहनत तो करो। और सुबह हुई है, तुम शाम के बारे में क्यों सोच रहे हो कि शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा? अरे सुबह पहले दिन भर मेहनत तो करो, शाम अपने आप बेहतर हो जाएगी। और खुद पे यकीन रखो, बाकी किसी के बारे में मत सोचो ज्यादा दोस्त, क्योंकि पूरा शहर गुमनाम पड़ा है। कोई ऐसा नहीं है जिसका बहुत बड़ा नाम बना हुआ है। तो तुमको नाम बनाना है, तुमको एक पहचान बनानी है, तुमको उनसे अलग कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये कहने में सुनने में हो सकता है कुछ को सत्संग लगे, लेकिन जाग नहीं रहे तो जगाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा मेरे लाल। क्यों पढ़ने को तैयार नहीं हो पा रहे हो, अपने आप से तो पूछो। अच्छा, तुम्हारी एक समस्या रहती है कि पहले मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम पैटर्न, फिर बात करता हूँ उस समस्या पे बात करता हूँ, है ना। कांस्टेबल के बारे में तुमको पता है, ये एग्जाम पैटर्न चलता है तुम्हारा, जिसमें तुमको पता है पहले रिटन परीक्षा होगी, फिर फिजिकल एंड ऑल होगा, फिर मेडिकल होगा, ठीक है। जो रिटन एग्जाम होगा उस पर अगर बात करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का होगा, जहाँ पर रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 नंबर में, जीए 20 क्वेश्चन 40 नंबर में, मैथ 20 क्वेश्चन 40 नंबर में, हिंदी या इंग्लिश में से जो भी लोग 20 क्वेश्चन 40 नंबर में, 80 क्वेश्चन आएंगे 160 नंबर में। इसकी तैयारी करोगे तो एमटीएस की तैयारी नहीं होगी क्या? क्या रीजनिंग अलग है एमटीएस की? इसकी खुद सोच के देखो, कल को एमटीएस की भर्ती आती तो क्या तुमको फायदा नहीं मिलेगा? अभी से तैयारी कर रहे हो तो तैयारी शुरू तो करो मेरे लाल, फिर कह रहा हूं शुरू करो। ये सारी भर्तियां हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे वो आईटीपीपी हो, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो एसएसएफ हो, चाहे एनआईए हो, या फिर आपका असम राइफल्स हो, सभी के अंदर
है ना, ये सैलरी है, स्ट्रक्चर है। 25,000 से बेसिक स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सैलरी जो वेरी करती है 69,100 रुपये तक वेरी करती है, आपके 70,000 की सैलरी तक। ठीक है, अब अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर हम पे ना मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ना पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता क्योंकि यूट्यूब पे प्रैक्टिस हो पा रही है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मुझे टॉपिक नहीं पता क्या है। अगर ऐसी स्थिति पे खड़े हो मेरे लाल, तो मैं तुमको दिखा दूं कि ये मैंने एक पूरा चार्ट बना रखा, देख सकते हो। मैंने कल 4 दिसंबर से शुरू किया टॉपिक को पढ़ाना। 4 दिसंबर से मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। 4 दिसंबर को मैंने वेन डायग्राम पढ़ा यूट्यूब पे फ्री। अगर किसी को नहीं पता हो तो इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कोई पैसे नहीं खर्च करने, चैनल सब्सक्राइब करना, और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं कटते, फ्री होता है। चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के क्लास के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये 4 को वेन डायग्राम पढ़ाया है, 5 को डायरेक्शन का पार्ट 1 था, आज डायरेक्शन का पार्ट 2 हुआ है, 7 को फिगर काउंटिंग होगा, फिर ये फिगर काउंटिंग का पार्ट 2 होगा, फिर वीकली टेस्ट होगा, फिर सेकंड वीक स्टार्ट होगा, फिर थर्ड वीक स्टार्ट होगा, फिर 31 दिसंबर तक का पूरा प्लान तुम्हारे पास दिया है। हर एक टॉपिक को इसमें मेंशन किया पढ़ाने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लो, डेली क्लास ज्वाइन करो, फ्री चल रही है सारी क्लास, नोट्स बनाओ अपने सारे के सारे, प्रैक्टिस करो साथ में। इसके बाद प्रैक्टिस पेपर भी लगवाऊंगा इसी चैनल पर। अब करना तो तुमको है, कोई और नहीं आएगा करवाने के लिए दोस्त, कोई बाहर से नहीं आएगा, है ना। कब होता है सर ये सब कुछ? सुबह 5 बजे होता है भाई। कब होती है सर ये क्लास? सुबह 5 बजे। अब टाइम देखकर डर गए होंगे आधे, तो अब जो डर गए भाई उनका कुछ नहीं कर सकते अपन, और जो अड़ गए उनका सब कुछ होगा। तो सुबह 5 बजे कौन से टाइम पर होगी? 5 बजे चलेगी सुबह को। ठीक है, मैं यहां भी मेंशन कर देता हूं, शाम नहीं सुबह। ठीक है, देखने में अजीब लगेगा, लेकिन मैं तुमको बता दूं 3000 बच्चा सुबह 5 बजे आके पढ़ के चला जाता है, तुम शायद सो के नहीं उठ पा रहे होगे, और उसी से तुम्हारा कंपटीशन है। उसी से तुम्हारा कंपटीशन है जो सुबह 5 बजे उठ के 3000 बच्चा पढ़ के चला जा रहा है यहां, और उस टाइम तुम शायद सो के नहीं उठ पा रहे होगे। ठीक है, अब अगर आगे मैं बात करता हूं, बाकी अगर तुमको किताब चाहिए कि सर कौन सी किताबें फॉलो करें, तो अतुल सर की बेस्ट कंटेंट की रफ्तार रीजनिंग की किताब है, एसएससी जीडी की किताब है आपकी, सामान्य अध्ययन की, मैथ की किताब है आपकी, और अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके की किताब है, हिंदी की अतुलनीय किताब है। अरे जबरदस्त कंटेंट है, सिर्फ जीडी से रिलेटेड, जो पिछले इतना सालों का एक्सपीरियंस है वो सब जोड़ दिया सर लोगों ने इसमें। उस किताब की 5 किताब की किट तुमको मिल रही है, ये 5 किताबें तुम्हारे घर पर पहुंचेंगी। ये वैसे 783 की है, लेकिन अगर अभी खरीदनी हो तो एक काम करना, ये मेरे जो रेफरल कोड है ना Y274, इसमें S जोड़ लेना, तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। S फॉर साहिल सर, Y274S, 610 रुपए में आपके घर पर पहुंच जाएंगी 5 किताबें। 5 किताबें तुम्हारे घर पर पहुंचेंगी 610 रुपए में मात्र। ठीक है, कंप्लीट पैकेज। और अगर किसी को लगता है कि सर मैं YouTube पे पढ़ ही नहीं पाता हूं, रेगुलर रह ही नहीं पाता हूं, क्योंकि मुझे 2 दिन तो लगता है आ जाओ, तीसरे दिन नहीं आ पाता, तो एक काम करो, रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए वीर के अंदर आ जाओ। इसमें सारे विषय A to Z, जिसको ऐसा लग रहा है सर मैं रीजनिंग तो चलो आप पढ़ा दोगे, लेकिन बाकी का क्या होगा, तो सारे विषय अगर 0 से पढ़ने हैं तो भाई वीर बैच ले लो, 0 to हीरो। बहुत बड़ी कीमत नहीं है इसकी, सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, डाउट बोल के पूछ पाओगे, टीचर से बात कर पाओगे, पीडीएफ में नोट मिलेंगे, हर एक क्लास लाइव फॉर्म में रहेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, हर एक क्लास लाइव भी तुम्हारे पास रहेगी, और उसको कितनी बार भी रिकॉर्डेड पर देख सकते हो। मान लो कल कोई फंक्शन था तुम्हारे घर पे, तुमने क्लास नहीं की, रात को आके देख लो, अगले दिन आके देख लो, 2 दिन बाद आकर देख लो, उस क्लास को जब चाहो तब देख सकते हो। और कितने रुपए का मिलेगा ये भी, इस पर Y274 लगा लेना, मात्र 550 रुपए में। 550 रुपए में महीने भर का तुम कुछ ना कुछ लेकर खा लेते होगे, वो भी मैंने बहुत बता दिया, महीने भर। ठीक है, बहुत बड़ा प्राइस नहीं है इस पे। और करना क्या है, सिंपली तुमको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करो Adda247, वहां से चले जाओ Adda247.com पर। यहां जाने के बाद ऑल कोर्स की कैटेगरी में जाओ, यहां पहुंचते ही क्या करोगे, सिंपली जाना है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पे, इस पे चले जाओ एसएससी। यहां एसएससी जीडी पे जाते हो, और जीडी पे जाते ही क्या करोगे, ये तुम्हारे पास में सारे बैच आएंगे, इसमें तुमको वीर पे जाना है। वीर पे जाते ही तुम्हारे पास पूरा वीर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, वीर पे जाके वाई नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ कोड में लिखना है तुमको Y274, याद रख लेना, जिससे सबसे अलग डिस्काउंट तुमको मिल जाएगा, Y274, Y274 लिखकर अप्लाई पर क्लिक करोगे, मात्र 550 रुपए में सारे विषय A to Z, चाहे रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीए हो, जीएस हो, मैथ हो, सारे के सारे विषय इसमें मिलेंगे A to Z, बिल्कुल 0 से। ठीक है, मात्र कितने रुपए में, 550 रुपए में, Y274 के साथ। अब अगर सर मुझे किताबें लेनी है खाली, तो मैं इसी एसएससी जीडी पर जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, सबसे नीचे, बिल्कुल नीचे करता हुआ, जब तक बुक लिख के ना जाए, ये ई बुक होगा और ये बुक होगा। तो बुक मंगाना, ई बुक जो होती है वो पीडीएफ फॉर्म में होती है, तो बुक जो होगी वो हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचेगी। ये बुक का सेट है, 5 किताबें इसके अंदर है। ठीक है, विद बेस्ट कंटेंट। अब अगर तुमको लेनी है, तुम क्या करोगे, वाई नाउ पे जाओगे, एंटर कूपन कोड के अंदर कोड लिखोगे Y274, ये तो याद ही होगा, इसमें S और लगा देना जब किताब खरीदो, तो S और लगाओगे, अप्लाई पर क्लिक करोगे, कितने का रह जाएगा, 610 रुपए में। 610 रुपए में कंटिन्यू करोगे, यहां तुमसे तुम्हारा नाम मांगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, घर का एड्रेस सब डलवाएगा, और घर पे पहुंच जाएंगी। ये 5 की 5 किताबें, ये 5 किताबें तुम्हारे घर पे पहुंच रही हैं दोस्त, इजीली जाके एनरोल कर सकते हो। तो अब तुमको तय करना है, यूट्यूब पे मैं पढ़ाई रहा हूं सुबह 5 बजे, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं कटेंगे, पेड का मैंने बता दिया, किताब का मैंने बता दिया, अब कब करोगे वो अपने आप से पूछ लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे, मुलाकात करते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।